बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम तकाफुल मॉडल्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो तवानी मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मुदारबा मॉडल, वकाला मॉडल, मिक्स मॉडल में जो मुदारबा प्लस वकाला था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम मिक्स मॉडल है एक वकाला मॉडल विद वक्फ फंड, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक वकाला मॉडल है और एक वक्फ फंड कोई न्यू चीज़ आई है। वकाला मॉडल क्या था हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पार्टिसिपेंट जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑपरेटर उस पर वकाला फ़ी चार्ज कर लेते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसको यूज़ किया जाता है फॉर बिजनेस पर्पस। वक्फ फंड एक न्यू चीज़ है। वक्फ हमारे यहाँ एक कॉमन लफ्ज़ बोला जाता है कि जब भी कोई चीज़ हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं वे में फॉर डोनेशन दे के या जिसको हम तबर्रो कहते हैं, तबर्रो से या गिफ्ट से, तो उसको हम वक्फ कहते हैं। तो फंड हम किसी पूल को कहते हैं। तो फर्दर पढ़ते हैं। कहता आफ्टर सेवरल ऑब्जेक्शन वेयर रेज्ड रिगार्डिंग द इशू ऑफ सरप्लस शेयरिंग एंड देयर लीगल स्टेटस। सरप्लस शेयरिंग के ऊपर इशू थे, वो मुदारबा मॉडल में भी और वकाला मॉडल में। देखें मुदारबा मॉडल में हम क्या करते थे कि जो सरप्लस मुदारबा मॉडल के अंदर मुदारबा मॉडल जब यूज़ किया जाता था तो उसमें जो प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट शेयर किया जाता था पार्टिसिपेंट के अंदर एंड शेयर होल्डर्स के दरमियान। अच्छा, पार्टिसिपेंट और शेयर होल्डर में हो गया। और उसके बाद दूसरा जो पूल था इसका, उसमें से सारे लॉसेस को रिकवर करके अगर सरप्लस बचता था तो वो सरप्लस भी डिस्ट्रीब्यूट होता था शेयर होल्डर्स में और पार्टिसिपेंट में। तो शरई जो इशू था, जिन लोगों को इतराज़ था, वो इस पे इतराज़ था कि जब आपने एक दफ़ा प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो प्रॉफिट इसी फंड के ऊपर प्रॉफिट था जो शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो जो सरप्लस बचा उस पे जो वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट की दिया, उसमें से प्रोपोर्शन क्यों शेयर होल्डर्स को दिया, तो ये एक इशू था। इसी तरह दूसरी साइड पे उन्होंने कहा वकाला एग्रीमेंट है, पार्टिसिपेंट की तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूट हुआ उस जितना भी पार्टिसिपेंट ने कंट्रीब्यूट किया उस कंट्रीब्यूट में से लेस कर दी गया, कमीशन फी लेस कर दी, लेस फी करके जो अमाउंट बची उस अमाउंट को हमने यूज़ किया और यूज़ करके अगर बाद में कोई सरप्लस बचा तो उस सरप्लस पे दोबारा फ़ी चार्ज हो रही है। तो ये दोबारा जो फ़ी चार्ज हो रही है, लोगों का इतराज़ था कुछ शरिया स्कॉलर का कि सरप्लस के ऊपर फ़ी किस चीज़ की चार्ज हो रही है। तो ये एक लीगल इश्यूज थे। तो उस लीगल इश्यूज को ख़त्म करने के लिए जो एक नया मॉडल बनाया गया वो क्या वक्त। A need was felt to develop the model that could work toward build the credibility of the takaful operator, ठीक है, as a welfare institution rather than the profit orientation। क्योंकि जो पुराने मॉडल से लोग ये समझते थे सिर्फ वो पैसा बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि पहले भी प्रॉफिट ले लिया, सरप्लस पे भी प्रॉफिट ले लिया, पहले भी कमीशन ले लिया, सरप्लस पे भी कमीशन ले लिया। तो उसके लिए फिर ये एक नया मॉडल। This lead to the formation of the Wakala model with the Waqf Fund that was approved by the Sharia scholar of Darul Uloom Karachi, the most famous and credible Islamic institution in Pakistan। तो दारुल उलूम कराची मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ये मॉडल था, उन्होंने ये डेवलप किया और उसके बाद ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर ये मॉडल भी यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विद अदर्स मॉडल। तो इस मॉडल में क्या किया जाता है वो पढ़ते हैं। कहते हैं मॉडल इज द मॉडिफाई फ्रॉम द वकाला मॉडल। वकाला मॉडल के अंदर मॉडिफिकेशन किया वेयर द वर्क फंड इज क्रिएटेड बाय इनिशियली डोनेटेड बाय द शेयर होल्डर्स। कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम एक पूल बनता है जिसको हम वक्फ पूल कह सकते हैं, वर्क फंड का पूल होता है। इसके अंदर जितना भी पैसा आता है वो एज अ डोनेशन आता है। अच्छा, अब ये डोनेशन जो होता है ये फर्स्ट टाइम तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इसके अंदर डोनेशन देते हैं और उसके बाद पार्टिसिपेंट जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी डायरेक्टली इसमें जाता है एज अ डोनेशन। तकाफुल ऑडिटर डिड्यूस इट्स फी फ्रॉम द वर्क फंड
वक्फ फंड के अगेंस्ट, क्योंकि वो इसको मैनेज कर रहा होता है और इसको मैनेज करने के अगेंस्ट अपनी फीस, जिसको हम तकाफुल फ़ी या वकाला फ़ी कहते हैं, वो चार्ज करता है। फी फ्रॉम द वक्फ फंड, द रिमेनिंग अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन शेरिया बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, द प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टमेंट इज शेयर्ड आफ्टर डिडक्टिंग claims, re-takaful expense and the underwriting cost, 100% net surplus belong to the participant। तो देखते हैं इस मॉडल को। तो ये एक मॉडल है हमारे पास। इस मॉडल में क्या है कि पार्टिसिपेंट ने जो भी पैसा, अभी हम सबसे पहले एक वक्फ पूल बनाते हैं। इस वक्फ पूल का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था वो रिस्क शेयरिंग के लिए था, जस्ट लाइक जिसको हम दूसरे मॉडल्स के अंदर PTF पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड कहते हैं। तो ये वो रिस्क पूल बनता है। इसमें जो फर्स्ट टाइम तो तकाफुल ऑपरेटर्स, जिसको हम तकाफुल ऑपरेटर या शेयर होल्डर्स जो है हमारे यहाँ, वो फर्स्ट टाइम डोनेशन देते हैं इस पैसे के अंदर, और पार्टिसिपेंट भी जितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी डायरेक्टली इसमें जाता है। अब इसके ऊपर जब जाता है तो ऑपरेटर जो होता है यहाँ पर अपनी ऑपरेटिंग फीस, जिसको हम वकाला फी भी कहते हैं, वो चार्ज करता है। जो बाकी अमाउंट होती है वो इन्वेस्टमेंट पूल में चली जाती है। सारे का सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। जो प्रॉफिट आएगा वो भी वक्फ फंड के अंदर ही ऐड होगा, प्रॉफिट भी वक्फ फंड में ही ऐड होगा। तो इट्स मीन वक्फ फंड के अंदर जो पार्टिसिपेंट से पैसा आता है, जो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आता है, वो सम अप होकर आ जाता है। अब उस टोटल प्रॉफिट में से जो ग्रॉस जो भी आएगा उसमें से सारे लॉसेस, सारी कॉस्ट को रिकवर किया जाता है। उसमें हमारे क्लेम्स होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, रीतकाफुल फी होती है, वो सारी चीजें लेस करके अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम सरप्लस कहते हैं, और वो सरप्लस 100% किसको दे दिया जाता है, पार्टिसिपेंट को दे दिया जाता है। एग्जांपल देखते हैं इसकी एक क्वेश्चन से, वैल्यूज लेके कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ये हमारे पास कैलकुलेशंस हैं। अब यहाँ पर देखें कंट्रीब्यूट हुआ पार्टिसिपेंट की तरफ से, ये पार्टिसिपेंट की तरफ से पैसा आया 100,000। उस पर क्या करना था, ऑपरेटर ने फी लेनी थी, तो ये ऑपरेटर ने फी चार्ज कर दी 35%, तो 35% लिया 35,000। अब वक्फ फंड के अंदर जो पैसा रह गया अवेलेबल ऑफ वक्फ फंड, वो रह गया 65,000 जो है वक्फ फंड के अंदर इस टाइम पैसा है। उस पैसे को क्या किया, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, और अगर 10% इन्वेस्टमेंट रेट था तो 65 का 10% लिया 65,000 का, तो 6500। इट्स मीन वक्फ फंड के अंदर इस टाइम टोटल अमाउंट कितनी पड़ी है, जो कंट्रीब्यूट होने के बाद, फी चार्ज करने के बाद जो नेट अमाउंट बची थी प्लस इन्वेस्टमेंट करने से जो रिटर्न आया, वो इन दोनों को सम अप करके वक्फ फंड के अंदर इस टाइम 71,500 पड़ा हुआ। अब कंपनी क्या करेगी, इस 75,100 में से अगर कुछ क्लेम आते हैं, जिस तरह उसने कहा 30% ऑफ कंट्रीब्यूशन क्लेम है तो 30,000 ये क्लेम आ गया, 10% ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो वो लेस कर दी, कंटीजेंसी रिजर्व के इमरजेंसी के लिए 10% वो रिजर्व कर दिया, ये तीनों अमाउंट्स उसमें से रिजर्व कर दिए। इसके अलावा और क्या इसमें से लेस हो सकता है, इसमें से रीतकाफुल फी लेस हो सकती है, तो उनको लेस करके जो पैसा बचा उसको हम कहते हैं सरप्लस। तो इस क्वेश्चन में सरप्लस सारी कॉस्ट लेस करने के बाद अंडरराइटिंग सरप्लस बचा 21,500, और ये जो 21,500 सरप्लस बचा ये दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन द पार्टिसिपेंट। इसके लिए 3 मेथड्स हमारे यहाँ तकाफुल लॉ जो है 2005 उसके अंदर 15 उसके अंदर 3 उन्होंने बताए में तरीके। एक तरीका ये बताया है कि अगर पार्टिसिपेंट चाहें तो ये जितना भी सरप्लस में पैसा बचा होता है ये डोनेट हो सकता है किसी चैरिटी फंड में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं सबको ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और तीसरा ऑप्शन जो होता है वो हम अनक्लेम्ड पार्टिसिपेंट में डिस्ट्रीब्यूट। अनक्लेम्ड पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, अनक्लेम्ड पार्टिसिपेंट से मुराद है कि ये जो पैसा है, फॉर एग्जांपल टोटल 100 पर्सन्स ने ये पैसा दिया था, और ये जो क्लेम किए हैं ये 100 की जगह सिर्फ 30 लोगों को प्रॉब्लम आया, उन 30 ने क्लेम किया, तो 100 लोगों ने पैसा दिया था, 30 ने क्लेम किया, तो ये जो 70 लोग अदर रह गए इनको हम कह सकते हैं कि अनक्लेम्ड पार्टिसिपेंट है। और हो सकता है कि आप ये डिसीजन करें कि सरप्लस सिर्फ अनक्लेम्ड के जिसने इस पूल से बेनिफिट नहीं लिया उनको सिर्फ ये पैसा दिया जाएगा। तो ये था हमारे पास तकाफुल वकाला मॉडल प्लस जिसके अंदर हम वकाला मॉडल जिसके अंदर हम वक्फ को अटैच करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।